हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 3 शुरू करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बातचीत की और लेक्चर 2 में हम लोगों ने आइसोटोप्स, आइसोडाइफर्स, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना, न्यूक्लियस का रेडियस, इन सब चीज़ों पे बातचीत की। ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर बातचीत करेंगे और मैं कहीं ना कहीं फाउंडेशन ले कर रहा हूँ आगे एटम को समझने में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से ये लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे डेडिकेटेड है। ठीक है, लेक्चर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब क्या होता है? वो वेव्स जो रेडिएशंस मींस वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, वेव्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या होता है? वो वेव्स जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनते हैं। मतलब क्या? अगर ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है, और मान लीजिए इस आप कह सकते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस है, एक्स क्रॉस वाई जेड होना चाहिए, एक्स वाई जेड एक्सिस है। अगर मान लीजिए इस तरफ एक इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है ना, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और वाई जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, अगर ठीक है ना, ऑसिलेट करता है, तो हम कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है थर्ड डायरेक्शन में, एक वेव क्रिएट होती है। इस वेव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है ना, वेव कहते हैं। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रही है, इसलिए वेव इधर जा रहा है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑसिलेट करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या कोई भी वेव्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे? देखिए, वेव के कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब होता है, अगर एक वेव है ना, वेव मतलब ये होता है ना, क्रेस्ट ट्रफ ऐसे ऐसे जा रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो एक जैसी दो पोजीशंस, एक जैसे दो फेज जो होते हैं ऑसिलेशन के, उनके बीच की दूरी को आप, है ना, वेवलेंथ कहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को आप वेवलेंथ कह सकते हैं, या दो ट्रफ के बीच की दूरी को आप वेवलेंथ कह सकते हैं, है ना। कोई भी दो पॉइंट्स एक वेव में अगर सेम फेज में, आप इसको भी वेवलेंथ कह सकते हैं। अगर दो पॉइंट्स सेम फेज में हैं तो उसको वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन सेम फेज। ठीक है, सेम फेज में अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। इसकी यूनिट जो है वो अक्सर, है ना, मीटर या सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर या पिकोमीटर में एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, इसको वेवलेंथ कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेकेंड प्रॉपर्टी वेव्स की क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक पॉइंट से कितने वेव्स पास करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, है ना, फ्रीक्वेंसी को हम लोग अक्सर, है ना, नू से डिनोट करते हैं, नू बोलते हैं इसे। ठीक है ना, और इसका क्या मतलब होता है समझिए। मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहां से एक वेव निकलने वाली है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड बाद, है ना, मैंने देखा कि इसमें से 1 सेकेंड के अंदर 1 2 3 4 5 वेव्स निकल गई। ठीक है, 1 सेकेंड बाद ऐसे हालात हैं। कितने वेव्स निकल गए? 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ, 5 वेवलेंथ। तो हम कहेंगे, है ना, शुरुआत में एक भी नहीं था, 1 सेकंड में 5 वेवलेंथ अगर निकल जाते हैं तो हम कहेंगे कि इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल,
पांच साइकिल्स पर सेकेंड है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि एक साइकिल पर सेकेंड को हर्ट्ज कहते हैं, 1 हर्ट्ज कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है 5 हर्ट्ज भी कही जा सकती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इन अ वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ वेव। निकाल सकते हैं आप बिल्कुल बड़े आराम से, है ना। वेलोसिटी एक वेव की निकालना अब इतना मुश्किल काम नहीं रह गया। वेलोसिटी हो जाएगा तीसरी चीज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ अ वेव। क्या लिखेंगे आप? स्पीड को अक्सर v ही लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे डिराइव करेंगे? किसी भी चीज की स्पीड आप कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब इसी केस का एग्जांपल लीजिए, है ना। इसी केस का एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 5 साइकिल्स पर सेकेंड है और हर एक साइकिल का लेंथ जो है वो लैम्डा होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि एक सेकेंड में इसने 5 लैम्डा डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। एक सेकेंड में 5 लैम्डा कवर किया है, तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक सेकेंड में, टाइम मैंने एक सेकेंड लिया, एक सेकेंड में इस वेव ने कितनी दूरी तय की? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 5 लैम्डा के बराबर दूरी तय की, 5 इंटू लैम्डा मीटर्स तय किया, ठीक है। अब आप साफ देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है? 5 इज फ्रीक्वेंसी, 5 जो है यहां पर फ्रीक्वेंसी है। मैं कह सकता हूं कि किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो उसकी स्पीड जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। यानी फिर से मैं कहूं स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर अ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये हर वेव के लिए, किसी भी वेव के लिए ट्रू है। दिस इज ट्रू फॉर एनी वेव, ठीक है, किसी भी वेव के लिए ट्रू है। लेकिन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है। v इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि फॉर EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आप कह सकते हैं c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो किसी भी वेव के लिए आप v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा कह सकते हैं। लेकिन अगर वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो आप लिखेंगे c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। जहां पर किसी भी वेव की वेलोसिटी वैरी कर सकती है, बदल सकती है, पर यहां पर जो c है वो एक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। पहला एक वेवलेंथ क्या होता है? 2 सेम फेज के बीच का डिस्टेंस। फिर मैंने बताया फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तीसरी चीज मैंने बताई स्पीड मैंने डिराइव करके दिखाया। नॉर्मल वेव की स्पीड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, और अगर वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो आप लिख सकते हैं c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। चौथी प्रॉपर्टी क्या? वेव नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है, इसको दिखाते कैसे हैं? लिखते हैं वेव नंबर और लिखते हैं नू बार, ठीक है। इसको बोलते हैं नू बार कहा जाता है। वेव नंबर हो जाएगा। अब वेव नंबर समझा जाए। वेव नंबर का मतलब फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का मतलब होता है कि एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ है। जैसे एक यूनिट लेंथ ले लीजिए, अगर ये एक मीटर है तो 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ है, वो उस वेव का वेव नंबर हो जाएगा। जैसे यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं कहूंगा इसका वेव नंबर है 10 वेवलेंथ पर मीटर, ठीक है। तो वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस,
एक इकाई लेंथ में, एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स हैं उसको है ना वेव नंबर कहा जाता है। इसको डिराइव कर सकते हैं। हमें मालूम है कि अगर वेवलेंथ लैम्डा मीटर का है, लैम्डा मीटर है, तो कह सकते हैं लैम्डा मीटर लंबाई में एक वेवलेंथ होती है, एक वेवलेंथ होती है। तो 1 मीटर लंबाई में, अगर लैम्डा मीटर लंबाई में एक वेवलेंथ होती है, तो 1 मीटर लंबाई में कितनी वेवलेंथ हो जाएगी? 1 बाई लैम्डा वेवलेंथ हो जाएगी। और 1 मीटर लंबाई में जितनी वेवलेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेव नंबर। ठीक है, उसको हम वेव नंबर कहते हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि वेव नंबर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वेव नंबर इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जहां पर वेव नंबर की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? डिपेंड करेगा कि आपके वेवलेंथ की यूनिट क्या है। अगर वेवलेंथ मीटर में है तो यूनिट पर मीटर हो जाएगी, वेवलेंथ सेंटीमीटर में है पर सेंटीमीटर हो जाएगी, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है पर एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, डॉट 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 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको आप वेव नंबर कहते हैं। पांचवी बात क्या? पांचवी चीज है, ठीक है, पांचवी चीज जो हमें आज सीखनी है वो है एम्पलीट्यूड। ठीक है, आइए देखते हैं एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को अक्सर हम ए से लिखते हैं, ए से लिखा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, देखिए एम्पलीट्यूड का केमिस्ट्री में बहुत लेना देना नहीं है, फिजिक्स की चीज है, फिर भी जानिए। अगर आप कहते हैं कि समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि आप एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, इसको आप है ना एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड की यूनिट जो होती है वो मीटर या सेंटीमीटर या ऐसे ही किसी डिस्टेंस की यूनिट के बराबर हो जाती है। एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ की हाइट जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक 4-5 चीजें देखी। हम लोगों ने देखा वेवलेंथ किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेव नंबर किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें वेव्स का बैंडविड्थ भी समझना चाहिए। तो अगली चीज वही है, क्या? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का। क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दुनिया में सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स होते हैं वो कहां से आते हैं? इनका ओरिजिन नहीं पता है ना, ब्रह्मांड से आते हैं, इसलिए उनको कॉस्मिक रेस कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कॉस्मॉस मतलब ब्रह्मांड होता है ना, आउटर स्पेस को कॉस्मॉस कहते हैं। तो कॉस्मॉस से आता है कॉस्मिक वर्ड। तो कॉस्मिक रेज वो रेज है जो ब्रह्मांड से आती हैं। आज भी इनका ओरिजिन नहीं पता कि ये कहां से आती हैं, लेकिन ये इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। कॉस्मिक रेज से कम, अब मैं इधर जाते वक्त फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और इधर जाते वक्त वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है सी। ठीक है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ को बढ़ना होगा ताकि ये प्रोडक्ट हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो कॉस्मिक रेस से कम फ्रीक्वेंसी वाली रेस जो है उन्हें गामा रेस कहते हैं। गामा रेस की बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, हमारी बॉडी को भी पेनिट्रेट करके निकल सकती हैं। ठीक है, ये अच्छे अच्छे मेटल्स को काफी पेनिट्रेट कर देती हैं। गामा रेस से कम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक्सरेज की होती है। एक्सरेज जस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के होते हैं कि हमारे है ना फ्लैश को तो पेनिट्रेट कर जाते हैं पर हमारी हड्डी को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए एक्सरेज के जरिए हमारा जो है ना फोटोग्राफिक इमेज हमारे हड्डियों की बन जाती है। हड्डी कहाँ टूटी है नहीं टूटी है उसका जो फोटोग्राफ है वो एक्सरेज से बन जाता है। ठीक है, एक्सरेज से ज्यादा एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। अब अल्ट्रा वायलेट क्यों कहते हैं ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद वो स्पेक्ट्रम शुरू होता है जो हम इंसान देख पाते हैं, इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने हमको सिर्फ एक छोटा सा वेवलेंथ का कलेक्शन, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, देखने की हमें है ना कैपेबिलिटी दी है। ये हम कौन कौन से कलर होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
ठीक है, इसलिए वॉयलेट से ज्यादा एनर्जी वाले या ज्यादा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है, अगर हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो कैंसर होने के चांसेस होंगे। ठीक है, रेड से कम फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को इंफ्रारेड कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है, हर गर्म चीज इस दुनिया में इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रही है। इवन अगर आप इंफ्रारेड या थर्मल कैमरे से देखेंगे तो हमारी बॉडी भी है ना रेडिएशन एमिट करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी भी कुछ गर्माहट ली हुई है तो इंफ्रारेड रेज एमिट करेगी। एक कई जानवर है इस दुनिया में जो इंफ्रारेड रेडिएशंस डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेज हर उस चीज से निकलती है जो जिनका तापमान, जो चीज गर्म होती है, जिसका तापमान अधिक होता है। इंफ्रारेड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी वाले जो लोग होते हैं, जो बड़ी वेवलेंथ वाले, उनको माइक्रोवेव्स कहते हैं। हमारा मोबाइल कम्युनिकेशंस वगैरह है ना माइक्रोवेव्स के थ्रू ही होता है, या फिर आप जो घर में खाना गर्म करते हैं वो भी माइक्रोवेव्स के थ्रू ही कहते हैं। माइक्रोवेव्स से ज्यादा बड़ी जो वेव्स होती हैं उनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं, जो हमारे रेडियोज या टेलीविजन के प्रसारण में इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर इनका वेवलेंथ हो सकता है, इनका वेवलेंथ जो है मीटर से किलोमीटर के बीच में वैरी करता है। ठीक है, तो ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। उधर से इधर आते वक्त फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है और वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, हम इंसान बहुत छोटा सा ही स्पेक्ट्रम देख पाते हैं, लगभग 3400 एंगस्ट्रॉम से लेकर है ना 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में है ना हम लोग रेडिएशंस को देख पाते हैं। तो इतनी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। आइए इनके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, एक या दो क्वेश्चन करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस क्या बन सकता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला मैंने आज आपको सिखाया कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो आइए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द wavelength range of visible spectrum extends from violet 400 nanometer to red 750 nanometers. Express these wavelength in frequencies. Express these wavelengths in frequencies. चलिए देखते हैं कैसे होगा ये बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, वॉयलेट रीजन का इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉयलेट रीजन का जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज स्पीड ऑफ लाइट, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 400 नैनोमीटर है, तो 400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ -7 ये चला जाएगा, 3/4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 यानी है ना 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 हर्ट्ज, ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 हर्ट्ज होगी। ठीक है, ऐसे ही आप रेड की भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। रेड लाइट का वेवलेंथ जो है वो 750 नैनोमीटर होता है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा c बाय लैम्डा, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 बाय 750 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9। ठीक है, ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -8, सो दिस इज लाइक 3/75 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16, 1/25 विच इज 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। इसको आप 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16, तो आप कह सकते हैं है ना रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14
हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, दिख भी रहा है वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी लगभग 100 गुना घट गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने, सिंपल क्वेश्चन है जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट का कनेक्शन बिठाया है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट ए वेव नंबर, बी है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ अ येलो radiation having wavelength equal to 5800 angstrom. Now that's a question है ना, ये क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेव नंबर कैसे निकलेगा? पहली चीज, वेव नंबर इज वी नो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो इसका मतलब मुझे वेवलेंथ का रेसिप्रोकल निकालना है। बड़े आसानी से आ जाएगा 1/5800 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा ये। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/58, ये 10⁻⁻8 इंटू 10⁻8 पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दिया, तो ये वेव नंबर आ जाएगा 1/58 इंटू 10⁸ पर मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया। फ्रीक्वेंसी की जहां तक बात है आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, सिंस हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय लैम्डा कितना हो जाएगा? 5800 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3/58 इंटू 10⁻16। ठीक है, 3/58 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो आज इस थर्ड लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हम लोगों ने है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने जाना कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं, वेव नंबर क्या होता है ना, और एम्पलीट्यूड क्या होता है। और हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जाना भी, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रम, रेडियो माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स वगैरह सीखा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में मैं दो चीजों पे बात करूंगा। एक प्लैंक्स थ्योरी या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे बातचीत करूंगा, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात करूंगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अगले टर्न पे जो बातचीत करेंगे वो पूरी तरह से है ना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे बातचीत कोशिश रहेगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन लेक्चर नंबर 4। थैंक यू सो मच।